हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, वो भी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या का तो वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं होती है उसके वर्गमूल निकालने की जब बारी आपकी आती है तो मन में आपके बहुत सारे उलझन आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप मात्र 2 से 3 सेकंड में बनाएंगे और आज से उलझन भी खत्म। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 4 होगा। पूर्ण वर्ग संख्या वह होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या वह होता है जो किसी संख्या का वर्ग होता है। जैसे 4 का वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो 16 होगा। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसी तरह 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो होगा आपका 16, 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 36 होगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, और 8 का जब वर्ग करेंगे तो आपका होगा 64, और 9 का वर्ग करेंगे तो आपका होगा 81। मेरे दोस्तों, बस आपको इतना पता जरूर होना चाहिए कि 1 से 9 तक का वर्ग कितना होता है। जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग आप देख रहे हैं बोर्ड पे 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग करने पर 49 होता है, और 8 का वर्ग करने पर 64 होता है, 9 का वर्ग करने पर 81 होता है। मेरे दोस्तों, एक तरफ आपके पास देख रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए, थोड़ी सी हम आपको बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। बेसिक जानकारी होने के बाद हम आपको वो भी ट्रिक बताएंगे जिससे आप पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होता है, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला सिखाएंगे। वो भी 2 से 3 सेकंड में आप बनाएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। हाँ, और वीडियो आपको अभी नहीं, जब वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो अच्छा नहीं बना है। चलिए, देख रहे हैं आप कि यहाँ देख रहे हैं कि 9 का अगर वर्गमूल किया जाए आपसे तो आप बहुत आसानी से बना देंगे। 9 का वर्गमूल निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करते हैं, 3 गुना 3 करते हैं, और उसको अंडर रूट में 3 का वर्ग हो जाता है तो 3 हो जाता है। यानी 9 का वर्गमूल जब आपने निकाला तो 3 हो गया। 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे इसी तरह तो 4 गुना 4 आप आसानी से लिख देते होंगे, यानी कि 4 हो गया वर्गमूल। 25 का वर्गमूल निकालते होंगे मेरे दोस्तों तो अंडर रूट 5 गुना 5 करते होंगे, और रूट अंडर 5 का स्क्वायर आ जाता होगा। जब स्क्वायर आ जाता है तो रूट हट जाता है, यानी कि 5 हो गया। देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो रूट 6 गुना रूट 6, यानी कि रूट अंडर 6 का स्क्वायर करते होंगे और 6 हो जाता होगा। मेरे दोस्तों, आप अगर 1 से अगर 9 तक का वर्ग निकालना जानते हैं तो वैसी संख्या का भी वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 10, रूट 10 का वर्गमूल निकालना। तो जब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर रूट 10 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो बहुत लंबा समय लग जाता है, तो मेरे हम लोग को देखना है कि इसके आसपास, यानी कि नीचे या ऊपर वैसी पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 10 के देखिए पास में रूट 9 है और प्लस 1 लिख देंगे। 9 रूट 9 प्लस 1। हालांकि ये तो नियम गलत है कि रूट 9 और रूट 9 प्लस 1 10 नहीं हो, 10 नहीं होता है, लेकिन ये ट्रिक बनाया गया है और इस ट्रिक पर ही हम लोग को चलना है। नहीं, अगर हम लोग को 10 लिखने के लिए तो रूट 1 प्लस रूट 9 करते या रूट 9 प्लस 1 करते तब रूट 10 होता। लेकिन दोस्तों, हम लोग बस इसे ट्रिक मान करके और चलना है, इसी तरह बनाना है। रूट 9 का वर्गमूल आप निकालते होंगे तो 3 हो जाता होगा, और प्लस 1 तो 3 प्लस और 1, और बाटा में इसके दुगुना, जो यहाँ से अंक आएगा, जितना अंक आएगा उसके दुगुना यहाँ लिखना है। और 3 से में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसे आप हल करेंगे तो 6 त्रिका 18 और 1 19/6, यानी कि जब आप इसे कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 त्रिका 18 और बच गया 1, दशमलव लग करके 0 बैठ गया, 6 एकम 6 4, यानी कि 36। देख रहे हैं आपका वर्गमूल निकल गया। यानी कि रूट 10 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3.16 होगा। मेरे दोस्तों,
यही नहीं, हम लोग सारे चीज़ों के वर्गमूल सारे ऐसे अंकों का वर्गमूल निकालेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं। चलिए उसका भी देखा जाए। जैसे √12 हो गया, तो √12 के समीप का पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना है, तो √19 लिख दिए, सॉरी, चलिए 19 से बना दिया जाए। तो √19 के पास का वैसी पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आपने देखा कि √19 के समीप में है 24 और 16, तो चलिए 16 ही ले लिया जाता है। तो √16 + 3 यानी कि 19 हो जाएगा। हालांकि आपको हम बताए हैं कि नियम गलत है कि ये नहीं होता है, √16 + 3 √19 नहीं होगा, लेकिन इसे ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको बनाना है और आप किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। तो समझिए √16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो 4 + 3 और बाटा में इसके दुगुना रखना है, यहाँ जो भी अंक आएगा उसके 2 से गुना करके बाटा में लिख देना है, नहीं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 चौका 32 और 3 35 बाटा 8 हो गया। अब भागा दे दीजिए, 8 चौका 32 नहीं दशमलव देंगे, ऊपर से उतरेगा 3, 8 त्रिका 24, अब हो गया हमारा, बच जाएगा 6 0 8 8 7 56। देखिए यानी √19 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो 4.37 होगा। नहीं, दशमलव के एक अंक के बाद अंक बदल जाता है, अलग अलग गणितज्ञों ने अलग अलग बनाए हैं, तो उसके बाद अंक बदल जाता है मेरे दोस्तों, लेकिन दशमलव के एक अंक तक एक्यूरेट मान होना चाहिए, तब वो सवाल सही हो जाएगा। चलिए जैसे कि हम आपको बता दें, अब हम लोग √15 का निकालेंगे और आप अब सीख लेंगे कि कैसे बनता है। जब 15 का वर्गमूल निकालिएगा आप, तो क्या लिख करेंगे, आप लिखेंगे इसे √16 - 1, 15 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 होगा -1। अब 16 का वर्गमूल निकाले तो 4 हो गया, -1 का -1 कर दिए। तो हम क्या करेंगे, 4 + 1 बटा 8 कर देंगे। इस अंक के दुगुना बटा में लाना है। 8 चौका 32, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 8 चौका 32 और 1 32 में से 1 चला गया तो 31 बटा 8 हो जाएगा। अब कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 8 त्रिका 24, 24 36 7 दशमलव देंगे तो 70 हो जाएगा। 8 28 64 हो जाएगा, ऊपर से बचेगा 6 और 8 7 56 हो जाएगा। मेरे दोस्तों 3.87 हो जाएगा √15 का वर्गमूल। चलिए अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो अगले सवाल में आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, और हमें बताना है इसलिए इतना लॉन्ग समय लग जा रहा है, समझाना है इसलिए लॉन्ग समय लग जा रहा है। अगर हमें अपने से बनाना होता तो बहुत कम समय में बनाते। आप भी बनाइए और सारे अंक लेकर के, और तब देखिए कि कितना कम समय में बना लेते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास है √20 का वर्गमूल निकालना है, तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि √16 + 4 यानी कि 16 4 20 हो जाता है। अब 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 चौका 32 और 4 36 हो जाएगा बटा 8 से कटाइएगा तो 8 चौका 32 दशमलव देंगे, 36 में से 32 चला गया तो 4 होगा और 8 पचे 40 यानी कि 4.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और सारे अंक को लेते हैं, वैसे जो संख्या को लेते हैं जो पूर्ण वर्ग है, अपूर्ण वर्ग है यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसके बारे में लेंगे। चलिए अगर हम लोग √75 को लेते हैं, कहेंगे आप लोग कि छोटे छोटे अंकों को बता दे रहे हैं सर, बड़े अंक के कैसे निकालेंगे। तो 75 का अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मेरे दोस्तों आप बस इसे लिख देंगे 64 प्लस, देखिए 64 में कितना जोड़ देंगे कि 75 हो जाएगा। हम आपको बताए हैं √75 है तो 75 के ऊपर या नीचे वैसे पूर्ण संख्या का पता करना है जो उसके पास में होना चाहिए। तो 64 है और 64 में कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे सर कि 11 जोड़ देंगे, नहीं 11 जोड़ने पर हो जा रहा है। चलिए अगर हम लोग 81 लेते हैं तो और नज़दीक हो जा रहा है, चलिए 81 को ही ले लिया जाए। √81 माइनस 81 75 6 हो जाएगा, नहीं अब क्या करेंगे 9 - 6 तो 9 - 6 बटा 9 दूनी 18 हो जाएगा। आपको हम बोले यहाँ दुगुना, इस अंक के दुगुना यहाँ लिखना है। 18 9
6200, 162 माइनस 6/18। यहाँ भिन्न का घटाव कर लेना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लेना है। अब कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 1 यानी 18। आप कटा दीजिए, 18 8 4400, 18 8 4400, बच गया आपका 156 है, 18 से लगाना है हम लोग को, 18 8 144 हो गया, 2 उतरा 1 उतरा, भाग नहीं लगा, दशमलव देकर जीरोगे, 18 25 5 मरतबे लग जाएगा, फिर हमारा 90 हो जाएगा, 0 होगा, 12 में से 9 गया तो हो जाएगा आपका 3, ये तो ज़्यादा लग जा रहा है, और लगेगा 18 छक लग जाएगा, 6 मरतबे लग जाएगा। अब आपका हो गया 2 1, फिर 0 हो जाएगा, 18 छक टोटल से, यानी कि 8.66, ये आपका √75 का वर्गमूल हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो मेरे दोस्तों तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके और आप देख सकते हैं कि कितना होगा। चलिए कुछ और हम सारे आपको अंक बता दें, जैसे कि हम लोगों को निकालना है 30 का वर्गमूल। 30 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 30 के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि √36 माइनस 6 कर देंगे, और 36 का वर्गमूल होता है 6 और माइनस 6/12, इसके दुगुना यहाँ लिखना है। 12 25 12 6 72 माइनस 6/12। अब 72 में से 6 निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और 66 66/12, 12 5 60 हो जाएगा, बच गया 6 पर 1 0 आ जाएगा दशमलव के बाद, तो हो जाएगा आपका 12 5 60। आप देख रहे हैं कि 5.5 यानी कि √30 का वर्गमूल हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग और भी सारे अंक को लेते हैं और हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपके पास अगर 11 आ जाए तो क्या करेंगे, तो 11 के लिए हम लोग देखेंगे कि उसके पास कौन है, तो हम लोग √16 लेकर भी बना सकते हैं, √16 माइनस 5, तो 11 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें अगर दूसरा अंक लेते हैं √9 प्लस 2, तो देखिए करीब कौन है, ए है, यानी कि इसमें कम जोड़ना पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा घटाना पड़ रहा है। तो इससे होता क्या है कि गुना और भाग करने में बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए उसके छोट करीब वाला अंक लेते हैं। 9 का वर्गमूल लीजिएगा तो 3 हो जाएगा और 2 हो गया, तो इसके दुगुना यहाँ लिखना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिएगा 6 त्रिका 18 और 3 2, 18 2 20/6, कटाइएगा 6 त्रिका 18 हो गया, आया 6 त्रिका फिर 18 यानी 3 3, यानी 3.333। मेरे दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं। अगर इस तरह के ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको और सारे ट्रिक बताऊंगा और उससे आप बहुत कम समय में वीडियो को क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।